पिछले 10-11 साल से भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में है और ये 10-11 साल की उपलब्धियों को हम 10 प्रमुख बिंदुओं में देख सकते हैं। सबसे पहला जो कि सबसे आवश्यक था वह गरीब कल्याण। गरीब की संख्या थी इस देश में, उन्हें रहने के लिए मकान उपलब्ध कराना, खाना बनाने के लिए गैस का चूल्हा उपलब्ध कराना, इलाज के लिए आयुष्मान योजना की तहत अस्पताल उपलब्ध कराना, अनाज उपलब्ध कराना, उनके खाते खोलना। तो एक बड़ा काम गरीब कल्याण को लेकर हुआ। तो जब हम गरीब कल्याण पर काम कर रहे थे उसी समय तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रहे थे। हजारों किलोमीटर रोड बन रही थी, टनल बन रहे थे। सिर्फ पिछले 10 साल में 70 से ऊपर एयरपोर्ट पूरे भारत में बने। और गरीब कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान था। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए, उनके भी खाते खुलने लगे, उनकी शिक्षा को लेकर काम हो, जो एक सेक्स रेशो गड़बड़ था, पुरुष और महिला का अनुपात, उसे ठीक किया जा सके। और अंत में हमने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट में भी 33% यानी 1/3 महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, इसको लेकर भी प्रयत्न किए गए। चौथा, सीमा सुरक्षा का वातावरण था। हमने अब ये तय कर लिया था कि अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, आवश्यक होगा तो उसके लिए सीमा लागेंगे भी, घुसकर भी मारेंगे, मिसाइल भी दागेंगे, जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन सीमा की सुरक्षा को लेकर काम हो। सीमा सुरक्षा के साथ ही साथ 5वां, आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी काम हो। आज हम बसों में वो लिखा हुआ नहीं देखते हैं कि आपकी सीट के नीचे बम रखा होगा, क्योंकि ये पता है कि अंदर कुछ गड़बड़ी करी तो एक सरकार बैठी है जो देश की सुरक्षा भी करेगी और दोषियों को सजा भी देगी। छठवां, इस सब के साथ साथ एक वीआईपी कल्चर पर भी प्रहार हुआ है। आज हमको वो लाल बत्ती की उतनी सारी गाड़ियां नहीं दिखती। पद्मश्री, पद्म भूषण के पुरस्कारों की लिस्ट देख लें तो अब सिर्फ उसमें धर्म के आधार पर लोग सेलेक्ट नहीं होते, उसमें सिर्फ फिल्म एक्टरों के नाम नहीं दिखते हैं, उसमें ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोगों के नाम भी दिख जाते हैं, जिनके कारण सही में देश में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। 7वां, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन से मतलब है कि आप सोचिए हर चीज में किस तरीके से टेक्नोलॉजी लाई गई। आप और हम में से किसने सोचा होगा कि चाट के ठेले पर पानी पूरी खाने का पैसा भी हम अपने मोबाइल से चुका सकते हैं, लेकिन ये भी हमने देश में होता हुआ देखा। 8वां, भारतीय के नाते हमारी आइडेंटिटी का इंटीग्रेशन हुआ। पूरे विश्व के जो एनआरआई हैं वो जुड़ने लगे, वो अपनी मिट्टी में आस्था रखने लगे और भारत के युवाओं का मनोबल भी बढ़ा। तो जो एक यूथ का एम्पावरमेंट है वो 8वीं बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाहे वो हमें स्टार्टअप के रूप में दिखती हो या खेल की प्रतियोगिताओं में अब हमारे उभरते हुए प्रतिनिधित्व के कारण या उसमें जो हम मेडल जीतने की संख्या बढ़ रही है उसके रूप में दिखती हो। तो यूथ एम्पावरमेंट एक 8वां बहुत बड़ा काम था। 9वां, ये सारा काम करते हुए भी हमारी संस्कृति और मान बिंदुओं का पूरा सम्मान हुआ। भगवान राम का मंदिर पुनर्स्थापित हुआ। संसद में भी हमने देखा कि किस तरीके से भारत के इतिहास को ध्यान में रखते हुए नई संसद का न केवल रचना बनी, बल्कि उस संसद में प्रवेश से लेके उस संसद का संचालन भी उसी इतिहास को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। और 10वां, इन सब के कारण भारत का विश्व के पटल पर सम्मान बढ़ा है। अगर मुझसे पूछा जाए कि एक उपलब्धि में अगर पूरे 10 साल 11 साल के मोदी जी के शासन को एक उपलब्धि में समाहित करना है तो वो शायद ये 10वीं ही होगी। भारत के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाना और भारत का पूरे विश्व पटल पर सम्मान बढ़ाना, यही भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है।